हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा छठवीं की जो भूगोल की किताब है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा सातवीं की भूगोल की किताब है हमारा पर्यावरण के नाम से, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब आप सभी को मालूम होगा कि एनसीईआरटी किताबें आपके एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से 2 से 3 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात एक आप लोग ये भी याद रखिएगा कि पहली बार जब भी आप लोग किताब पढ़ें तो उसका नोट्स बनाने का काम मत करें, क्योंकि आप देखिए कि अधिकतर नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। दिमाग ही आपके साथ हर जगह जाएगा। और आपको लगता है कि 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों को अगर लगता है कि कोई पॉइंट है जिनकी आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन के लिए, तो उसे आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में दिए गए हैं। एमपीपीएससी वालों, एमपीपीएससी एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और एनसीईआरटी बुक के बारे में अगर आपको जानना है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के नाम से जो आपकी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है इसे आप लोग देख लीजिएगा। और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस किताब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और बहुत सारी एनसीईआरटी की किताबें हम लोग पहले भी ख़त्म कर चुके हैं। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर आप लोग कोई एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं तो उसका पहले एक क्या करिए, आप लोग एक सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इतिहास, जो पुरानी क्लासें हैं उनमें इतिहास की किताबों को हम लोगों ने देखा है, कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की। और जब आप लोग एक सब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो एक क्लास को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, इस तरह से आप लोग जोड़ पाते हैं और बेहतर आप लोगों को समझ में भी आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कक्षा छठवीं की सभी किताबें पढ़ लेंगे, सभी सब्जेक्ट की, फिर सातवीं में जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा, फायदा भी कम मिलेगा इससे। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण एक कक्षा सातवीं के लिए भूगोल की किताब है और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि एक ऑफिशियल संस्था है, सरकार की संस्था है, सरकार के दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों की मदद ली जाती है लिखने के लिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 65 रुपये की रखेगी, मिलेगी आप लोगों को, और बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती है कीमत। इससे लिए कीमत भी कम रखी जाती है कि आप सबकी पहुंच इस तक आसान हो सके। अब आप देखिए यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई 50,000 की बुक्स रख दी जाती, कोई 10,000 की बुक्स रख दी जाती, आप में से हम में से कोई नहीं खरीद पाता। जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी होती वो लोग तैयारी ही नहीं कर पाते। तो ये आप देखिए एनसीईआरटी पर पूरा बेस मजबूत रहता है इसका, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें आप देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, इसमें जिन जिन लोगों का योगदान रहा है इनका नाम आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, ठीक है। विषय सूची देख लीजिए, इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पर्यावरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को यहाँ सब कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग अगर क्रम से पढ़ते हैं ना, तो कोई शब्द आप लोगों को नहीं मिलेगा जो आप लोगों को मुझसे या किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में। क्योंकि मैं देखता हूँ जो डेली आपकी न्यूज़पेपर की क्लास आती है ना, उसमें आप लोग बहुत सारे लोग कहते रहते हैं जीडीपी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, या फिर आप देखिए पृथ्वी क्या होती है। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़े होंगे तो ये सब सवाल आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, पहले से ही आप लोगों का बेस मजबूत रहेगा। अध्याय 2 में आप लोग हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में हमारी बदलती पृथ्वी देखेंगे। अध्याय 4 में वायु, अध्याय 5 में जल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अध्याय 6 में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे।
अध्याय 8 में मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अध्याय 9 में रेगिस्तान में जीवन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सब आप लोगों को देखना है, क्या करना है, देखना है। चलिए पहला चैप्टर हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। इसमें पढ़ना आपको ही है, याद रखिएगा, बस मैं तो नॉर्मल देख रहा हूँ इसे। तो पहला अध्याय है पर्यावरण के नाम से, और इसे बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, और बड़ी कहानियां देकर आप देखेंगे कि समझाया जाता है आप लोगों को, तो आपको कहीं कोई परेशानी भी नहीं होगी, ये भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक घटक, वायु, जल, स्थल मंडल, सजीव, मानव निर्मित आप देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। मानव में देखें एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। जीवीए की बात करें तो आप देखेंगे कि सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अजीव की बात करें तो निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल हो गया। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनेर या इन्वायरोनेर से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है। ये शब्दों के बारे में आप लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़िएगा, समझिएगा, आओ कुछ सीखें। ये भी आप लोग देखा करिएगा, प्रैक्टिस किया करिएगा इनकी। पारितंत्र क्या होता है, देखिए यहां परिभाषा दी गई, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति, पहले तो आप देखिए कि ये नहीं हुआ करता था कि आप पैसा देंगे कुछ सामान खरीद लेंगे, तो एक वस्तु आप देखते थे, देते थे, दूसरी ले लेते थे। अभी भी गांव में आप लोग देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कोई कुछ बेचने के लिए आता है तो वो उससे खरीद लिया जाता है, उसके बदले में गेहूं या आप देखते हैं और कोई फसल दे दी जाती है। तो उसी की बात हो रही है। और हर साल आप देखते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो अभ्यास के लिए नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ा करिएगा। एक बार अध्याय को पढ़ने से शुरू पहले पढ़ लिया करिएगा इन क्वेश्चंस को, एक बार पढ़ने के बाद पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग कर सकते हैं। और आप पढ़ते रहिए, कोई अगर परेशानी हो रही है कहीं तो आप लोग मुझे नीचे मैसेज भेज सकते हैं, जहाँ भी आप फेसबुक पर चाहें या आप देखिए इंस्टाग्राम पर चाहें, जीमेल के जरिए चाहें, कोई सवाल हो, सुझाव हुआ करे तो वो भी नीचे दिया करिएगा। ठीक है।